हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर विंग्स एकेडमी। आज का जो टॉपिक है जीरेंड है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ इंग्लिश में कन्फ्यूजन है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि वहीं से उठाता है कि आपने कितना डीप पढ़ा और कितना ब्रॉड पढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरेंड जीरेंड क्या है? एक्चुअली में एक वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है तो वो जीरेंड है। लेकिन इसमें भी तीन तरीके हैं। जैसे वर्ब के साथ आईएनजी जब लगा होगा तो वो तीन में से एक चीज़ होगी। या तो क्या होगा वो, या तो नाउन होगा, या तो वर्ब होगा, और या तो एडजेक्टिव होगा। इनके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा और वो नाउन हो, तो हमको केवल नाउन पढ़ना है। जो वर्ब के साथ आईएनजी लगा है वो नाउन पढ़ना है, जिसको बोलते हैं जीरेंड। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि हम कब समझेंगे कि वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो सीधी सी बात है कि ये इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। इस तरीके से ये आते हैं, तो बस वो चीज़ हमें सीखनी है। उसमें भी बस ये आप समझ लीजिए कि वर्ब कब होगा। तो वर्ब कब होगा, आपने कंटिन्यूअस टेंस से पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो मैं भी पढ़ाऊँगा कंटिन्यूअस टेंस भी। लेकिन क्या है, इस एम-आर, वॉज, वर जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इस एम-आर, वॉज, वर, इसके बाद क्या आता है? वर्ब के साथ आईएनजी आता है। इसके बाद विल बी के बाद, शैल बी के बाद आईएनजी आता है। तो वो आपका क्या होता है? वर्ब होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ, इस एम-आर, वॉज, वर। इसके बाद क्या आईएनजी आएगा तो वो क्या होगा? वो वर्ब के साथ आईएनजी जो भी आएगा वो आपका वर्ब होगा। दैट इज क्लियर। इसके बाद नाउन क्या होगा? नाउन जब होगा वर्ब के साथ क्या होगा? आईएनजी होगा। और जब वो नाउन होगा तो वो क्या होगा? या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, या सेंटेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का रिप्लाई होगा व्हाट से। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, तो ये नाउन होगा। जैसे नाउन और प्रोनाउन क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं। तो नाउन का जो यूज़ होता है कि नॉर्मल सेंटेंस में, उसी तरीके क्या होगा? आईएनजी लगने के बाद जो नाउन होगा तो वो भी क्या होगा? वो भी जीरेंड होगा। लेकिन क्या होगा? वो एज ए नाउन यूज़ होता है। तो एडजेक्टिव कब होगा? जब क्या होगा? ये नाउन के पहले आएगा। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री। कंट्री क्या है? नाउन है, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये क्या हो गया? ये आपका ये एडजेक्टिव है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पार्टिसिपल, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये नाउन जो है ये क्या है? जीरेंड है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? जीरेंड। और ये हम लोग वर्ब जो पढ़ेंगे वो टेंस में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस में आपको पता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद आईएनजी आता है। तो बस इतना ही है। हमको क्या पढ़ना है? अभी नाउन पढ़ना है। और एडजेक्टिव जब हम पढ़ेंगे आईएनजी के साथ, तो आईएनजी या ईडी या डेवलपिंग बोल दें या डेवलप्ड बोल दें, डेवलप्ड कंट्री। तो ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि कंट्री की विशेषता बता रहा है कि वो विकसित देश है। और ये मतलब डेवलपिंग है, मतलब विकास हो रहा है। तो आईएनजी मतलब क्या होता है? हो रहा है। अभी क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इन दोनों में क्या? इसको बोलते हैं प्रेजेंट, आईएनजी लगा, इसको बोलते हैं ईडी लगा है, तो ये क्या? पास्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्ट। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग नाउन पढ़ेंगे, जो कि क्या होगा? या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, या सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, या फिर क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो हमको ये पढ़ना। अब हम सेंटेंस में हम ये देखते जाएंगे कि सेंटेंस में जो ये जीरेंड यूज़ हो रहा है, ये एक्चुअली में इसका फॉर्मेट क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है? देख लेते हैं। अब ये देखिए आईएनजी लगा हुआ है। अब ये आईएनजी लगा है, इसके पहले क्या इज, एम, आर, वॉज, वर आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? और इसके बाद क्या ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है? डूइंग नहीं क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका जीरेंड हो गया। पहली चीज़ तो ये जीरेंड क्या है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा है। और नाउन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि नाउन को पहचानने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि आर्टिकल प्लस नाउन। आर्टिकल मतलब ए एंड द। अगर सेंटेंस में क्या लगा हो? ए एंड द लगा हुआ है, और द के बाद क्या आ रहा है? द के बाद अगर नाउन आ रहा है तो वो द के बाद क्या, अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो 100% क्या होगा? वो नाउन होगा। जैसे द के बाद क्या आ रहा है? डूइंग्स। तो ये क्या है? ये नाउन है। और नाउन है लेकिन आईएनजी लगा हुआ है, तो आईएनजी लगा हुआ तो फिर क्या है? जीरेंड हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद द आर्टिकल लगा हुआ है, तो आर्टिकल के बाद हमें से क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन आएगा आईएनजी फॉर्मेट में, तो नाउन है एज ए जीरेंड।
इसी तरीके एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, जैसे माई कार, योर कार, हिज पेन, देयर स्कूल, तो क्या पोजीशन होता है, जैसे कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद 100% ध्यान रखिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। पॉजेसिव क्या होता है, हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, ठीक है, आवर हो गया, आवर कंट्री, माई कंट्री, ये सब क्या है पॉजेसिव। और इसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन आता है। तो इस फॉर्मेट में अगर नाउन के साथ आईएनजी लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरेंड हो जाएगा। आईएनजी लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। और सेंटेंस में जब क्या है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में स्टार्ट होगा, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो क्या हो जाएगा, स्मोकिंग क्या है आपका, जीरेंड हो जाएगा एज ए नाउन, एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, आगे देखिए, तो योर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद क्या आ रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। और नाउन अगर क्या है आईएनजी फॉर्मेट में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। क्लियर है। और इसके पहले इज, एम और वाज वर्ब, कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। जब भी आईएनजी वर्ड के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो ये समझ जाइए वो क्या होगा, वो होगा नाउन एज ए सब्जेक्ट। पार्टिसिपल हो सकता है, लेकिन क्या होगा, पार्टिसिपल तब होगा, पार्टिसिपल बोलते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता। पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। यहाँ पे देखिए एक ये, जब भी अपोस्ट्रोफी लगेगा तो ये भी पोजीशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो पोजीशन किसके ऊपर, पोजीशन स्पीकिंग, तो स्पीकिंग ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। लेकिन क्या है, आईएनजी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। आगे देखते हैं, रैश ड्राइविंग। एक चीज़ और है, तीसरा पॉइंट, कि एडजेक्टिव जब भी होगा तो उसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब रैश क्या है, रैश आपकी एडजेक्टिव है, क्योंकि रैश क्या, असभ्य तरीका, रैश ड्राइविंग। अब ड्राइविंग क्या हो जाएगा, नाउन। असभ्य जो क्या है, गाड़ी चलाने में जो असभ्यता करते हैं उनको बोलते हैं रैश ड्राइवर बोलते हैं, या रैश ड्राइविंग। तो ड्राइविंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरेंड। तो ये आपका जीरेंड हो गया। क्लियर है। तो पहली चीज़ क्या है, आर्टिकल के बाद नाउन तो जीरेंड, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन आईएनजी फॉर्मेट तो जीरेंड, पोजीशन अपोस्ट्रोफी लगा तो पोजीशन किसके ऊपर, स्पीकिंग। और तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन के बाद हमेशा क्या होगा, पोजीशन जब भी होगा तो वो क्या होगा, फिजिकल फॉर्म होगा। मतलब कि क्या होगा, नाउन। जो भी फिजिकल फॉर्म है वो क्या है, नाउन है। आप हैं, हम हैं, दैट कैन बी टच्ड, मतलब कि जो भी चीज़ क्या है टच की जा सकती है वो क्या, एवरीथिंग इज़ नाउन। तो नाउन जब भी होगा तो उसका क्या होगा, नाउन के ऊपर ही पोजीशन होता है। तो यहाँ पे क्या, राम है तो राम का पोजीशन किसके ऊपर, स्पीकिंग के ऊपर। ये हो गया। रैश क्या हो गया, एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। और नाउन अगर आईएनजी फॉर्मेट में है तो क्या, जीरेंड हो जाएगा। आई डोंट माइंड योर कमिंग, योर फिर आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जीरेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब वॉकिंग, अब यहाँ पे क्या है, वॉकिंग। इसके बाद क्या है, अगर नाउन आ रहा होता तो ये क्या हो जाता, पार्टिसिपल हो जाता। ठीक है, लेकिन नाउन नहीं आ रहा, इसके बाद तुरंत क्या आ रहा है, आपका प्रीपोजिशन आ रहा है। तो वॉकिंग क्या है, एज ए सब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन एज ए जीरेंड। क्लियर है। आगे देखते हैं। समीर वॉज डिसमिस्ड फॉर निगलेक्टिंग। अब प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या क्या हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये नाउन वाले चैप्टर में देखेंगे लोग। तो फॉर के बाद क्या आ रहा है, निगलेक्टिंग, तो ये नाउन हो गया, लेकिन एनजी फॉर्मेट में तो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले क्या है कि हमें जीरेंड पहचानेंगे कैसे, तो जीरेंड पहचानने का तरीका मैंने बता दिया है। जीरेंड पहचानने का तरीका क्या है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, और वर्ब का रिप्लाई व्हाट से होता है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। और एनजी फॉर्मेट में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। क्लियर है। तो देख लेते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन, प्रीपोजिशन ए आर्टिकल, ये नाउन आ गया। ठीक है, आर्टिकल के बाद देखिए क्या आ रहा है, नाउन है। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो आर्टिकल नाउन। डिसाइड, मैन डिसाइड हिज डेस्टिनी, हिज पॉजेसिव प्रोनाउन, डेस्टिनी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया पूरा कि सारा क्या है, स्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको समझ आना चाहिए, एवरीथिंग। तो हिज आपका क्या, पॉजेसिव, इसके बाद डेस्टिनी, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। डिसाइड, अब यहाँ पे देखिए डिसाइड क्या आ रहा है, तो ये आपका जो है मैंने सब्जेक्ट
पहचानने का एक लेक्चर बनाया, तो उसको जरूर देखिएगा कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, डूइंग्स। द डूइंग्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इसका जो वर्ब है वो क्या है, डिसाइड है। तो ये क्या है, ये प्लूरल है, तो डिसाइड क्या हो जाएगा, SEIS नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, जब प्लूरल होता है तो SEIS नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं, आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या, इंटरनेट। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या, इंटरनेट, नाउन है। क्लियर है, ये नाउन है। अगर यहाँ पे ING होता तो क्या हो जाता है, जीरोंड हो जाता है। ठीक है, प्रूव्ड, 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 तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया। प्रूव्ड ए आर्टिकल, बून नाउन हो गया फॉर प्रीपोजिशन, और द आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर है, आगे देखते हैं, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। आगे देखते हैं, योर कमिंग, पॉजेसिव प्रोनाउन, कमिंग लेट। ठीक है, विल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, योर कमिंग लेट। अब यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है विल, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद क्या है, निगेशन, निगेशन आपका रहा, एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको बोलते हैं, नॉट को बी। अब बी आ रहा तो विल, बी के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या बन गया, ये बन गया पैसिव वॉइस। तो क्लियर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जीरेंट हो गया। योर कमिंग लेट, आपका देर से आना। ठीक है, राम्स स्पीकिंग, वॉज क्या हो गया, वॉज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वॉज के बाद इज-एम-आर, वॉज वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ING फॉर्म आता है। लेकिन कि अगर पैसिव वॉइस है तो क्या होता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या हो जाएगा, पैसिव, ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो राम्स स्पीकिंग वॉज टेकन फॉर हिज एरोगेंस। फॉर प्रीपोजिशन, हिज पॉजेसिव प्रोनाउन, ये क्या हो गया, नाउन, एरोगेंस। क्लियर है। रैश ड्राइविंग, तो रैश ड्राइविंग एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। और अगर नाउन के साथ क्या ING आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। इज हेल्पिंग वर्ब, वेरी डेंजरस, वेरी एडजेक्टिव, डेंजरस क्या हो जाएगा। अब देखिए डेंजरस एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा है तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है, वेरी डेंजरस। अब आगे क्या है, वेरी डेंजरस जोड़ सकते हैं मैन, तो मैन नाउन हो जाएगा। नाउन के लिए क्या, डेंजरस एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है वेरी, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। जब इज क्या होता है, ये जब मेन वर्ब हो जाता है तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो इसके बाद क्या आता है, एक वर्ब आता है जो कि ING के साथ आता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं रैश ड्राइविंग। इसके बाद आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। इसके बाद योर, योर क्या है, पॉजेसिव, और पॉजेशन किसके ऊपर है, कमिंग लेट। क्लियर है। वॉकिंग, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, वॉकिंग या जॉगिंग, वॉकिंग या जॉगिंग एट ए मीडियम स्पीड। अब देखिए ऐड के बाद जितना भी आ रहा है ये सब क्या है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। अब मेक्स किसके लिए आ रहा है, सीधी सी बात, इसका सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग। तो वॉकिंग क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में से क्या होता है, जब उसका सिंगुलर है कि प्लूरल क्लियर नहीं होता है और थर्ड पर्सन आता है तो उसके लिए हमेशा वर्ब जो आती है सिंगुलर आती है। और सिंगुलर जब क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसके साथ SEIS लगाते हैं। योर पोजेशन, मसल्स स्ट्रॉन्गर, मसल्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और ये एडजेक्टिव आ जाएगा। स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव कैसे है, तो स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और इसका नाउन क्या है, मसल है। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, योर पॉजेसिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं, समीर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एज ए नाउन। क्लियर है। वॉज हेल्पिंग वर्ब, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में ये क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो पहले लिखा जाता है। ठीक है। फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, निगलेक्टिंग। तो मैंने बताया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा, और नाउन अगर ING लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जीरोंड हो जाएगा। हिज आपका पॉजेसिव प्रोनाउन किसके ऊपर पोजीशन है, ड्यूटी के ऊपर। ड्यूटी आपकी क्या होगी, नाउन हो गई। तो ये क्लियर है। तो ये आपका क्या है, ये जीरेंड है एज ए नाउन जब यूज़ होता है। एक सेंटेंस इसी में अगर मैं अगर दूँ बोलूँ कि ही इज़ सिंगिंग ए गुड सॉन्ग, तो ये अगर सेंटेंस में लिखा हुआ तो सीधी सी बात है क्या है, ये किसके बाद आ रहा है, इज़ आपका क्या है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर ING आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ना कि जीरेंड। जीरेंड तब होगा जब क्या होगा, जब वो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद नहीं आएगा, वो आर्टिकल के बाद आएगा, या एडजेक्टिव के बाद आएगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और या वर्ब का मेन वर्ब का क्या रिप्लाई होगा व्हाट से, तो वो क्या होगा आपका, वो आपका
आपका यहाँ पे ये आपका वर्ब होगा। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और उसके बाद ये जो है इसे मरवाज वर्ब के बाद जो भी आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। और ये जो आपका है आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन होगा। और ये आपका पोजेशन जो है इज हिज हर माई और नाउन, ये सब क्या होगा इसके बाद होगा। तो ये है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।